मेरी बात मान और मेरे साथ एक रात बिता ले। बेशक मुझे जेल हो जाए, लेकिन मैं अपनी बीवी को और साहब को कभी धोखा नहीं दे सकता। देखा बहन तूने, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू रोहित के बारे में जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। रोहित बहुत अच्छा लड़का है। साहब क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझाता हूँ तुम्हें। दीदी को ना तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो रही थी। इसको लग रहा था कि तुम्हारी गलत निगाह इसके ऊपर रहती है। मैंने इसको समझाने की भी कोशिश की थी कि रोहित ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। इसलिए इसने खुद डिसाइड किया कि ये तुम्हारा इस तरीके से टेस्ट ले। अरे साहब, मैं मैम साहब को गलत नज़र से कैसे देख सकता हूँ? अरे वो आपकी बहन है, तो मैं भी इनको बहन की नज़रों से ही देखता हूँ। क्योंकि साहब, मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता जब मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था, तो आपने मुझे अपने घर में काम दिया। उस टाइम पर आपने मेरी कितनी मदद की थी। तो साहब, मैं आपकी फैमिली के बारे में, ये सब करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि साहब मेरा भी परिवार है। रोहित, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नेक दिल इंसान हो और इतने पैसों को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन तुम्हारी नीयत खराब नहीं हुई। इसका मतलब तुम पैसों के लालची नहीं हो। और मैम साहब, वो सब क्या था जो आप मुझसे बोल रही थी कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया है? मैं तो तुझसे मजाक कर रही थी। मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा है। मैं तो कुछ दिनों के लिए भाई के पास रुकने के लिए आई हूँ, क्योंकि तू तो जानता है भाई घर पर अकेला रहता है। बचपन में ही हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए थे। दीदी ये पैसे मुझे दे। ये लो। रोहित ये ले तेरी ईमानदारी का नाम। अरे नहीं नहीं साहब, आप ये पैसे अपने पास रखिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। रोहित ये पैसे मैं तेरी सैलरी में से काट कर नहीं दे रहा हूँ, तेरी ईमानदारी का नाम है ये। रख ले, तेरे काम आएंगे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मैम साहब। जी मैम साहब।